अब हो सके तो ये मैप मेरे साथ समझना है। आपने लॉ के लेक्चर में एक बात नोट की होगी, मैं पहले एक चीज को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ एक मैप बना दूं आपको। मैप से ना जब आपके जहन में इमेज आ जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किताब ने उसको किन अल्फाज में लिखा है, और फिर किताब की अंग्रेजी भी आपको समझ आ जाती है। तब लेक्चर के बाद जब आप खुद से किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारी बातें हुई भी हैं और आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं डायरेक्ट किताब के अल्फाज भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा होता हूँ कि पहले आपके जहन में एक इमेज बन जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैं तीनों तरह की मीटिंग्स को कंपेयर करने लगा हूं। वो तीनों मीटिंग कब होती हैं, क्यों कराई जाती हैं, किसको बुलाया जाता है, क्या मकासद होते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं ऊपर तीनों के नाम लिखने लगा हूं। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी रंगबाजी करनी होगी। स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसको ईजीएम भी बोलते हैं और ईओजीएम भी बोलते हैं। तीन तरह की मीटिंग। अब मैं एक एक करके आपको इसका फर्क बताने लगा हूं कि ये कौन कौन सी कंपनियां क्यों कराती हैं, कब कराती हैं। सबसे पहले एप्लीकेबल ऑन, ये मीटिंग्स किस किस पे एप्लीकेबल हैं। ईओजीएम हर तरह की कंपनी कराती है। बल्कि एक काम करता हूं, मैं पहले ये अंग्रेजी लिखने से पहले इनके साथ एक वन लाइनर लिख दूं। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या थी, वेरी फर्स्ट मीटिंग। वेरी फर्स्ट मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या थी, एनुअल सालाना होने वाली मीटिंग। यूजीएम क्या है, ऑन नीड बेसिस। एक बात मैं आपको बता दूं, किताब में ये इस तरह से मैप नहीं दिया हुआ। ये मैप मैं आपको समझाने के लिए करता हूं। किताब में सेक्शन बाय सेक्शन वो आ रहा होता है जो आपने याद करना है। तो जब मैप कंप्लीट हो जाया करे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो ये तीन तरह की मीटिंग्स। पहला मेरा सवाल क्या था, एप्लीकेबल ऑन। ये मीटिंग कौन करवाएगा, कौन सी कंपनी पे ये वाजिब है। ईओजीएम तो कोई भी मीटिंग, कोई भी कंपनी करा सकती है। हर तरह की, ऑल कंपनीज, हर तरह की कंपनियों को इजाजत है कि जब आपको जरूरत पड़े, आपने मेंबर्स की मीटिंग करनी है, आप आओ, नोटिस दो, बुला लो मेंबर्स की मीटिंग। एजीएम किसने करनी है, सब कंपनियों ने करनी है सिवाय एक कंपनी के। क्या आपके जहन में आ रही है कि कौन सी कंपनी ने नहीं करनी। शायद आपको याद हो, हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि फलाना कंपनी एजीएम नहीं करती, सिंगल मेंबर कंपनी। तो सिंगल मेंबर कंपनी को छोड़ के बाकी सबने एजीएम करनी है। अब स्ट्रेचिंग मीटिंग कौन सी कंपनियां करेंगी, ये सिर्फ पब्लिक कंपनियां करेंगी। पहली बात, यानी ये प्राइवेट कंपनियां ये नहीं कर रही होंगी, पब्लिक कंपनियां करेंगी। अच्छा, चूंकि ये पहली मीटिंग और ये पहले साल में ही हो रही होती है, तो क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी नहीं करेंगी, कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनी का रूल ध्यान में रखें, प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड टू पब्लिक कंपनी विद इन 1 year of incorporation, विद इन 1 year। अगर एक कंपनी पैदा हुई थी प्राइवेट कंपनी के तौर पे, बट जिंदगी के पहले ही साल में वो कन्वर्ट हो गई पब्लिक कंपनी में, तो उस पे भी वाजिब है। यानी कि सारी पब्लिक कंपनियों पे मीटिंग करवाना जरूरी है। और उस प्राइवेट कंपनी पे जो कि पहले ही साल में प्राइवेट नहीं रही, पब्लिक बन गई, तो आसान अल्फाज में हर पब्लिक कंपनी और हर पहले ही साल में पब्लिक का स्टेटस पा जाने वाली कंपनियों ने ये मीटिंग करवानी है। ये स्टैट्यूटरी मीटिंग है। अब ये प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं करती, क्या वजूहत है, अभी मैंने आगे जब इसका पर्पस बताना है आपको समझ आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं ना करती, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम है जो प्राइवेट ने नहीं करने होते। अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बात समझ आ गई कि ईओजीएम सारी कंपनियां कर सकती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग सारी कंपनियां कर सकती हैं सिवाय एसएमसी के,
और स्टैट्यूटरी मीटिंग पब्लिक कंपनी करेगी और वो प्राइवेट कंपनी जो साल में कन्वर्ट हो गई है पब्लिक। अगला सवाल, नोटिस एटलीस्ट 21 days बिफोर। एटलीस्ट 21 days, एटलीस्ट 21 days। अब आप कहेंगे सर ने तो मजाक किया, अगर यही बात लिखनी थी तो कह देते सब में एटलीस्ट 21 days, बट जो चीज बताने की जरूरत है, नो रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन अवेलेबल। इसमें रिलैक्सेशन, ये अवेलेबल बेचारा खराब हो गया, इसको कर देते हैं, इसमें रिलैक्सेशन होती है। याद है स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में अगर सारे मेंबर्स कह रहे हैं तो 21 दिन से कम भी हो सकता है नोटिस। सेम इज द केस विद ईओजीएम। अगर बहुत हंगामी सिचुएशन है तो आप रजिस्ट्रार को बता के ये कह सकते हैं कि जी हमें कम टाइम के लिए नोटिस देने की इजाजत दे दें क्योंकि सिचुएशन बड़ी अर्जेंट है। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के डायरेक्टर्स ने अखबार देखा, अखबार में लिखा था 11 दिन बाद फलाना कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं। आपकी कंपनी ने सोचा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना है, मेंबर्स को बुलाना है। अब मेंबर्स को बुलाने के लिए कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना होता है। अब 21 दिन का वेट किया तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो सिर्फ ईओजीएम में ये अलाउड है कि आप 21 दिन से छोटा नोटिस भी दे सकते हैं, बाकी हर जगह आपने 21 दिन का नोटिस देना है। तो एजीएम में हमेशा 21 दिन का नोटिस देना है, स्टैच्यू मीटिंग में हमेशा 21 दिन का नोटिस देना है, ईओजीएम में 21 दिन का नोटिस देना है। लेकिन यहाँ एक रिलैक्सेशन है कि अगर आप रजिस्ट्रार को बता दें तो ये कम टाइम भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये वाली बात भी हमें समझ आ गई। टाइमलाइन, ये मीटिंग कब करवानी है, ईओजीएम में बड़े फखर से लिख दूंगा एनी टाइम, कभी भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। एजीएम मैं तो नहीं बताऊंगा, एजीएम की क्या टाइमलाइन होती है, याद होगा। फर्स्ट एजीएम की एक टाइमलाइन थी, सब्सिक्वेंट एजीएम की टाइमलाइन थी। तो अगेन फर्स्ट एजीएम की टाइमलाइन थी 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये हम नई बात नहीं पढ़ रहे, ये हमें पहले से पता है। और सब्सिक्वेंट में हमने कहा था 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ईओजीएम कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन एजीएम की डेडलाइन लॉ ने बताई है। उन्होंने कहा पहली एजीएम जो है वो आपने 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में करानी है, सब्सिक्वेंट आपने 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करानी है। एक्सटेंशन वाला वही रूल है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि 30 दिन तक की एक्सटेंशन हो सकती है। तो यहाँ पे टाइमलाइन में आप वही बातें लिख सकते हैं जो आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ी हुई हैं, वही सारी बातें यहाँ पे भी है। स्टैच्यूटरी मीटिंग, स्टैच्यूटरी मीटिंग कब तक करवानी है, यहाँ टाइमलाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। अर्लियर ऑफ 9 months of incorporation versus 180 days of commencement of business। स्टैच्यूटरी मीटिंग होनी तो पहले ही साल है, लेकिन पहले साल में भी फर्दर डेडलाइन है। शुरू के 9 महीने, इनकॉर्पोरेशन से लेके 9 महीने के दरमियान जो टाइम है। और आपको पता है बीच में कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलता है। कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने यानी कि 180 दिन। आपने दोनों को कंपेयर करना है, जो टाइम पहले आ जाए वो डेडलाइन बन जाएगी। बात थोड़ी सी ट्रिकी हो गई। दो चीजें हैं, आपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 9 मंथ ऐड करने हैं और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जिस दिन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला उसमें 180 दिन ऐड करने हैं। ये 6 महीने, फिलहाल आसानी के लिए 6 महीने कह देते हैं। दोनों में से जो डेट पहले आ जाए वो डेडलाइन बन जाएगी। आप चूंकि अकाउंटिंग के स्टूडेंट होते हैं तो आप लोगों को न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बना के रखी हुई है ताकि क्लास का हमारा टाइम सेव हो सके। सिर्फ इस एग्जांपल में आपने मेरा साथ देने की कोशिश करनी। मैंने एक एग्जांपल ली
एक कंपनी है जिसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जनवरी 2020 और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 1 मई 2020। ये सिचुएशन 1 है। एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है 1 जनवरी 2020 को और उसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है 1 मई 2020 को। रूल क्या है? अर्लियर ऑफ 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिलहाल 180 डेज को पूरा एग्जैक्टली काउंट नहीं करते, 6 महीने काउंट कर लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको पूरे 180 दिन काउंट करने हो, क्योंकि कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, तो ध्यान रखना होगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने इसमें 9 मंथ ऐड किए, 1 अक्टूबर 2020 आ गया, और जब इसमें 6 महीने ऐड कर दिए तो 1 नवंबर 2020 आ गया। जरा सोचें, इन दो में से 1 अक्टूबर 2020 या 1 नवंबर 2020, इन दोनों में से व्हाट शुड बी द डेट ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग? क्या डेडलाइन है, किस वक्त तक हो जानी चाहिए? 1 अक्टूबर ऑब्वियसली। क्यों? अर्लियर ऑफ। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ, डेट ऑफ कमेंसमेंट के 6 मंथ, दोनों को मैच करें। जो इन दोनों, ये जो एंड रिजल्ट आया है ना, इन दोनों में से जो डेट अर्ली होगी वो फॉलो होगी, तो यहां 1 अक्टूबर ज्यादा पहले आ रही है, तो ये डेडलाइन नहीं, हमारे लिए लेफ्ट वाली डेडलाइन बन जाएगी। एग्जांपल चेंज करता हूं, सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हुआ ये कि 1 जनवरी 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी और 1 फेब 2020 को उसका कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल गया। इधर 9 मंथ ऐड करते हैं, इधर 6 मंथ ऐड करते हैं, यहां हम पहुंचे 1 अक्टूबर और यहां हम पहुंच गए 1 अगस्त 2020। अब इन दो में से कौन सी डेट डेडलाइन बन जाएगी? जबरदस्त, 1 अगस्त 2020, क्योंकि अगस्त और अक्टूबर में से अगस्त पहले आता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और रूल क्या है? अर्लियर ऑफ। तो अब आपको बात समझ आ गई कि अगर आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता हो, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 9 महीने ऐड करें, डेट ऑफ कमेंसमेंट में 180 दिन ऐड करें, और दोनों का जो जवाब आया है, जैसे मैंने ये जवाब को जवाब से कंपेयर किया है, इन दोनों जवाबों में से जो डेट पहले है वो डेडलाइन बन जाएगी। जी, तो हम टाइमलाइन पे हमने बात की थी, हमने कहा दिस इज अर्लियर ऑफ 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन वर्सेस 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट की डेट से 180 दिन काउंट करने हैं, इनकॉर्पोरेशन की डेट से 9 मंथ काउंट करने हैं। दोनों में से जो डेट पहले आ जाएगी वो डेडलाइन बन जाएगी ईओजीएम, इसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए। अगर कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इकट्ठे मिल जाए फिर क्या डेडलाइन होगी? देखें, दोनों से हमने काउंटिंग करनी है, एक से 6 महीने, एक से 9 महीने। तो ऑब्वियसली अगर कमेंसमेंट भी उसी दिन मिल गया सर्टिफिकेट, तो फिर तो 6 महीने पहले पूरे हो जाएंगे। और मजे की बात है, अगर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का टॉपिक याद हो तो कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है इनकॉर्पोरेट होने के बाद, तो नॉर्मली सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट थोड़ा बाद में मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। कॉल्ड बाय, ये मीटिंग कौन कॉल करता है? जी, कंपनी के डायरेक्टर्स ये मीटिंग कॉल करते हैं। कौन सी मीटिंग? स्टैट्यूटरी मीटिंग। एजीएम कौन करता है? जी, कंपनी के डायरेक्टर्स कॉल करते हैं, कोई और कॉल नहीं करता। ईओजीएम कौन करता है? जी, कंपनी के डायरेक्टर्स कॉल करते हैं। अब आप फिर तड़प के कहेंगे सर इसमें मुनफरिद क्या था? अब करने लगा मुनफरिद बात। 10% पावर रखने वाले मेंबर्स भी कंपनी के डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी एक बड़ा अहम इशू है, हमारा दिल करता है इस पे मीटिंग होनी चाहिए। अगर एक बंदे के पास 10% वोटिंग पावर है तो लॉ ने उसको इख्तियार दिया है कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स को, एक बंदा या 2-3 बंदे मिलके, तो वो डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर जी बड़ा अहम इशू है, आप लोग खुद भी तो कई दफा मीटिंग बुलाते हैं, एक दफा हमारे कहने पे कंपनी की मीटिंग बुला लें। तो डायरेक्टर्स उनकी रिक्वेस्ट के बाद अगले 21 दिन में कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, मीटिंग का नोटिस वगैरह या कुछ ना कुछ उन्हें काम करना पड़ेगा। अगर ये रिक्वेस्ट करने वालों को लगे, रिक्वेस्ट करने वालों को लगे, ये जो मेंबर्स हैं रिक्वेस्ट करने वालों को लॉ ने कहा रिक्वेजिशनिस्ट, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, अगर उन्हें लगे कि हमारी रिक्वेस्ट पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा तो रिक्वेस्ट देने वाले ये मीटिंग खुद भी कॉल कर सकते हैं।
ये मीटिंग होनी कितने टाइम में चाहिए? हमने ऊपर कहा था एनी टाइम, लेकिन अब मैं ऊपर वाले जुमले को थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगा हूं। ऊपर वाले जुमले में हल्की सी नई चीज ऐड करने लगा हूं। एनी टाइम तो है, बट रिक्वेजिशन अगर दी गई है तो उसके 90 डेज के अंदर अंदर ये मीटिंग हो जानी चाहिए। ये मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकती है, डायरेक्टर बुलाएं तो जब मर्जी बुला लें, मेंबर्स अगर बुलाना चाहते हैं तो जिस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट दी है उसके 90 दिनों के अंदर उन्हें मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अगर नहीं बुलाई तो फिर वो रिक्वेजिशन बेकार हो जाएगी। तो रिक्वेजिशन के 21 दिन तक पहले तो वेट करते हैं डायरेक्टर्स का कि डायरेक्टर्स को एक्शन लें। अगर उन्हें एक्शन नजर नहीं आता तो उसके बाद वो अगले 69 डेज तक, क्योंकि अब 90 में से अब हमने 21 दिन माइनस कर देने हैं, जो रिमेनिंग दिन बच गए उस दौरान उनको मीटिंग कॉल करनी होगी, क्योंकि हम मैक्सिमम 90 डेज तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक, तो ये वाहिद मीटिंग है जो डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं, और ये फरमाइशी प्रोग्राम पे भी हो सकती है। रिक्वेजिशन देने वाले कंपनी को रिक्वेजिशन दे सकते हैं, जी ये रिक्वेजिशन है, जरा आप ये हमारी मीटिंग करवा दें। ठीक हो गया? कुछ और बात? अभी तक अहम चीज डिस्कस नहीं हुई, पर्पस। इस मीटिंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? मुझे मत रोकिएगा ये लिखने से कि एनी पर्पस। यूजीएम क्यों थी? कभी भी किसी भी वजह से हो सकती है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एजीएम क्यों होती है? क्या एजीएम के कुछ कॉमन इश्यूज जहन में आ रहे हैं? कोई जनरल बिजनेस, कोई ऑर्डिनरी, वहां पे क्या क्या बातें होती हैं? एजीएम पे कॉमनली क्या क्या कुछ होता है? आपको कोई सिलेबस में याद आ रहा हो? डिविडेंड, यस। और कोई चीज आपके जहन में आ रही हो? फाइनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंट्स, बिल्कुल ठीक है। तो अगेन वो जो साल के एंड पे काम होने हैं ना, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी पर्पस। पर्पस की बजाय यहां मैं बिजनेस लिखूंगा, ऑर्डिनरी बिजनेसेस। एजीएम में कॉमनली 4 काम हो रहे होते हैं कॉमनली। नंबर 1, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। और आपको पता है अकाउंट्स के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट भी होती है, ऑडिटर रिपोर्ट भी होती है, वो वाली बातें तो आपको याद है। नंबर 2, डिविडेंड। नंबर 3, ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होता है, हर साल का ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होता है। और नंबर 4, डायरेक्टर का इलेक्शन। ये हर साल नहीं होता, ये हर 3 में से 1 साल में होता है, यानी 3-3 साल बाद इलेक्शन हो रहा होता है। तो एजीएम में अगर आपसे कोई पूछे क्या काम होता है तो आप कहेंगे ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस मुद्दे को कहेंगे, यहाँ पे एजेंडा को कहेंगे। तो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स वगैरह, डिविडेंड, ऑडिटर्स वगैरह की अपॉइंटमेंट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। इसके अलावा जो होगा वो कहलाएगा स्पेशल बिजनेस। इन 4 के अलावा कुछ स्पेशल बिजनेस भी होते हैं। ये ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस में हम थोड़ा सा आगे जाके दोबारा बात भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ईओजीएम में समझ आ गया कोई भी बिजनेस हो सकता है। एजीएम में समझ आया 4 मेन काम है, अकाउंट्स, ऑडिटर, इलेक्शन, डिविडेंड। इन 4 के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो इन 4 के अलावा कुछ होगा उसको हम फिर ऑर्डिनरी नहीं, उसको हम स्पेशल कहेंगे। उसका एक स्पेशल रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे अहम सवाल, स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या होता है? स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या होता है? स्टैट्यूटरी मीटिंग का सिर्फ एक ही एजेंडा है, टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। एक ही मकसद है, स्टैट्यूटरी मीटिंग का सिर्फ एक मकसद है कि एक रिपोर्ट होगी जिसका नाम है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, मेंबर्स वो देखेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। ये रिपोर्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या मामलात हैं, देखते हैं इसके ऊपर बात। मैप को मैं एक दफा दोबारा से वो कर दूं। 3 तरह की मीटिंग है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम और ईओजीएम। ईओजीएम नीड बेसिस पे होती है,
ईओजीएम नीड बेसिस पे होती है, सारी कंपनियां कराती हैं, कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना होता है, बट इसमें एक रिलैक्सेशन मौजूद है कि आप 21 दिन से छोटा नोटिस भी कर सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रार को अपनी मजबूरी बता दें। किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन अगर रेक्विजिशनिस्ट की रेक्विजिशन मौजूद है तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर होगी। डायरेक्टर्स भी मीटिंग बुला सकते हैं और कम से कम 10% मेंबर्स भी डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी ये मीटिंग करवाएं। ऐसे में ये 10% मेंबर्स या उससे ज्यादा ये रेक्विजिशनिस्ट कहलाते हैं। ये पहले 21 दिन तक वेट करते हैं डायरेक्टर्स की तरफ सेक्शन का, नहीं होता तो ये मीटिंग खुद करा लेते हैं। ये किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है। ईओजीएम साइड पे हुई। एजीएम की बात करते हैं। एजीएम सालाना होने वाली मीटिंग है, सारी कंपनियों ने कराना है सिवाय एसएमसी के। कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा और 21 से शॉर्ट नहीं हो सकता, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फर्स्ट एजीएम 16 महीने में होनी है और सब्सीक्वेंट जो है वो 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये मीटिंग हमेशा डायरेक्टर बुलाएंगे और कॉमनली इसमें ये 4 तरह के मुद्दे होंगे: अकाउंट्स वगैरह की अप्रूवल, डिविडेंड, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। इसके अलावा कुछ स्पेशल भी बिजनेस हो सकते हैं 4 से हट के, वो क्या है और उसके ऊपर क्या करना है ये हमने बाद में देखना है इंशाल्लाह। स्ट्रेची मीटिंग क्या थी? स्ट्रेची मीटिंग थी सबसे पहली मीटिंग, सिर्फ पब्लिक कंपनी कराएगी और वो प्राइवेट कंपनी जो जिंदगी पहले ही साल में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई हो। कम से कम 21 दिन का नोटिस होगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। टाइमलाइन अर्ली ईयर ऑफ 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इन दोनों में से जो पहले आ जाए डायरेक्टर्स कॉल करेंगे और इसका सिर्फ एक ही मुद्दा होगा: टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट।